जय हिंद भाई। आज क्लास शुरू करते हैं। आज हमारा पहला क्वेश्चन है अ वेल तेरा विद द इनसाइड डायमीटर। एक वेल है, कुआं है। इनसाइड डायमीटर जो है वो इतना 10 मीटर है। एंड जो उसको खोदा गया है, कह रहा है कि उसकी गहराई कितनी है, इतना डीप उसको डिग किया गया है। आगे अर्थ टेक्निक से एक अर्थ निकाली जाती है, मतलब इससे मिट्टी बाहर करी गई है। जब इससे मिट्टी बाहर करी गई तो जरा बताओ क्या क्या कह रहा है। इसके बाद में लिखा हुआ है जब इसमें से मिट्टी निकाली जाएगी तो अर्थ के वॉल्यूम के बराबर मिट्टी निकलेगी। अब आगे लिखा हुआ है टेकन आउट ऑफ इट, करा कि एंड इट इज इस पर फैलाई जा रही है। ऑल अराउंड इट इसके टू द ब्रेथ ऑफ, इतना इसके इतने ब्रेथ पे फैलाई जा रही है। फाइंड द एम्बार्टमेंट, करा कि फॉर्म एंड करा कि एम्बैकमेंट। फाइंड द हाइट ऑफ एम्बैकमेंट। कुछ समझ में आया? उड़ गया? आइए समझाते हैं। नहीं आया कोई बात नहीं। तो सबसे पहले पे चलते हैं, हम लोग एक कुआं बनाते हैं। ठीक है, बनाया जाए। तो कह रहा भैया ये कुआं बना दिया, देखो ये। अच्छा इसको बनाए हो मेरे भाई, यहाँ से मिट्टी निकालोगे। इस मिट्टी को निकाल कर कुआं ऐसे है, ऐसे मैं तो कुआं बना दिया। अब कह रहा है यहाँ से मिट्टी निकाले हो, मिट्टी निकाल के इसके चारों तरफ फैलाए हो, तो मिट्टी से फैलाओगे। देखो मिट्टी ऐसे फैला दिया, मानते हैं ऐसे, नो ऐसे, ये चारों ओर ऐसे। तो इस जगह पर आपने ऐसे ऐसे करके मिट्टी फैला दिया चारों तरफ से, हाँ है ना। ये ऑल राउंड है, ऐसे राउंड है, समझ रहे हैं? हाँ ये ऐसा राउंड है, ऐसे करके। तो ये जब इधर से मिट्टी से फैलाई जा रही है, इसकी ऊंचाई कितनी है? अब उसके कुएं के चारों तरफ फैलाओगे तो मिट्टी फैलाने से बना वो भी तो एक सिलेंडर बनना है, नहीं बनना है? पक्का? तो बस उसमें क्या हो जा रहा है, उसमें हमें डायमेंशन से एक और ये अलग इतनी चौड़ी हो जा रही है। ये ऐसे बनेगा तो कुआं ही ना, तो वो भी एक कुआं जैसा ही बनेगा। बस इतना ये जैसे बाहर आ जा रहा है, इतना ये बाहर हो जा रहा है, ये बाहर आ जाएगा इतना। अब जो बाहर आ जा रहा है, बाहर आ जा रहा है, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, उसकी चौड़ाई कराए। अब क्या लिखा हुआ, ऑल अराउंड, जिसकी चौड़ाई कितनी है 7.5। 7.5 कितना है, कितना है 7.5, ये 7.5 इधर भी होगा, ऐसा नो। अब इसके बाद में आगे तेरा जो पहले हमने कुआं खोदा था, उस कुएं की चौड़ाई कितनी थी, 10 मीटर। कितना था, 10 मीटर, बहुत बढ़िया। यहाँ लगा देंगे कितना, 10 मीटर। 10 मीटर को अगर सेंटीमीटर में लिखें, इसमें सब मीटर में लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। अगर गहराई देखें तो इसके अंदर की जो गहराई है ये वाली ऐसे, ये तो ये कितना है, वहां कितना डिग किया गया था, 8.4 मीटर। क्या सुनो, इतना कुआं डिग किया गया था और इसके चारों ओर मिट्टी लगा दी गई। जरा बताओ, जो कुआं डिग किया गया, अब मिट्टी लगाई जा रही है, तो नीचे से भी एक कुआं ऐसा बन जाएगा, मतलब सर्कल जैसा बन जाएगा, क्या नाम, सिलेंडर जैसा। अगर सिलेंडर बन जाएगा तो उसकी पूरी चौड़ाई कितनी हो जाएगी? देखो यहां से अगर हम चेक करें तो भाई यहां से यहां तक का 10 मीटर है, ये कितना 10 मीटर है। और 7.5, ये अगर इसका हाफ करें, इसका डायमीटर निकाल क्या रेडियस निकालें तो 5 मीटर, और ये कितना 7.5, तो कुल कितना हो जाएगा ये 12.5। यस और नो, ये 12.5 होगा, होगा हाँ है ना। अगर ये 12.5 है, कितना आया, तो 12.5 के नियम के हिसाब से अगर आगे चला जाए, क्या चला जाए, तो कह रहा है मेरे भैया इससे जितनी मिट्टी निकालोगे, इससे जितनी मिट्टी निकालोगे उतनी ही तो फैलाओगे। बताओ, तो भैया इससे निकाली गई मिट्टी उस पर लगाई गई मिट्टी बराबर होगी, होगी। या अगर कोई इससे निकाली गई मिट्टी उस पर लगाई गई मिट्टी, दोनों कैसे होगी, इक्वल होगी, बराबर होगी। इसका मतलब है इससे जब निकाल रहे हो तो इसका वैक्यूम खाली, यस और नो। और ये वैक्यूम क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसको क्या बोल सकते हैं, वॉल्यूम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? तो कुल ना किसका वॉल्यूम बराबर, जो मिट्टी लगाई गई वो बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ किसका, किसका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ किसका वॉल्यूम, वेल का। तो कह रहा है वेल का वॉल्यूम, वेल कहाँ लिखा, ये वेल, बराबर वॉल्यूम ऑफ, हाँ वॉल्यूम ऑफ किसका, कि क्या था, चबूतरा था, क्या था, लिखा इम्बैंकमेंट। समझ आई? अब ये क्योंकि दोनों सिलेंडर जैसे हैं, दोनों सिलेंडर जैसे, तो इसका वॉल्यूम, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ कैपिटल एच लगा दे रहे हैं क्योंकि इसकी हाइट ज्यादा है। ठीक है, बराबर, आगे पहुंचेंगे। नेक्स्ट देखिए, हमें केवल इतने का निकालना है भाई। अच्छा बताओ, इस जगह पर क्या जो अंदर वाला हिस्सा है उससे तो कोई मतलब है नहीं,
मतलब है इसके चारों ओर जो ये मोटाई आ रही है उससे मतलब है भाई, इस वेल के चारों ओर की मोटाई से मतलब है कि उसके अंदर से मतलब है? ये मोटाई से मतलब है। इसका मतलब ये रहा तुम्हारे पास एक्चुअल कुआं, और इसके चारों ओर जो तुमने बनाया, तो चारों ओर ऐसे इतनी मोटाई, ये सब तरफ बन रही होगी चारों ओर, तो ये मोटाई बन रही है। मुझे यहाँ पे मिट्टी लगाओगे ना ऐसे करके, यहाँ 3D में नहीं दिखा पाएंगे, इसी के ऊपर से लेयर लगा होगा, उधर भी लेयर लगा होगा, तो मोटाई तो इसकी निकालोगे पक्का। तो ये कैसे निकालते हैं जरा हम लोग सीख चुके हैं। अगर मान लो कि कोई एक ऐसे वाला सर्कल हो, क्या नाम है, सिलेंडर हो, और एक बड़ा का सिलेंडर हो ऐसे करके, ऐसे, तो हम लोग इसको कैसे निकालते हैं, ये वाला एरिया याद है ना किसी को? ये कैसे निकालते हैं? बड़के वाले से छुटके वाले को माइनस, बड़े वाले के वॉल्यूम से छोटे वाले वॉल्यूम को क्या कर दो माइनस, ये गायब कर दिया तो क्या बचा, साइड बचा, बचा कि नहीं बचा? इसने कहा है जो बच्चे पहले पढ़ रहे होंगे वो क्लियर होगा एकदम। तो भैया इसमें अब निकालेंगे ये इम्बैकमेंट, इम्बैकमेंट में क्या करेंगे, पूरा का पूरा, जैसे मान लेते फिर से कुआं बनाओ, ये बड़ा सा कुआं था केवल, ये केवल कुआं है, तो इसके चारों ओर तुमने मिट्टी लगा दी, ये मिट्टी लगाए तो ऐसा बन गया, ये ऐसे करके मान लो ये ऐसे बन गया, ऐसे। अब मुझे ये वाला मिट्टी वाला एरिया चाहिए, मिट्टी वाला एरिया, ये जहां जहां मिट्टी तुम यहीं तो लगाओगे मिट्टी, ऐसे ही चारों तरफ मिट्टी लगाओगे, और इवन हम यहाँ दिखा नहीं पा रहे, इसके ऊपर भी होगा उधर भी होगा, होगा। तो हमें ये एरिया कैसे निकालते थे, इस पूरे यहाँ से, इस वाले रेडियस से, और ये वाले रेडियस क्या करते थे माइनस, याद आया? तो पूरे रेडियस कितने थे हमारे पास में, पाई कैपिटल बड़का आर, बड़का आर कितना था कैपिटल आर स्क्वायर, माइनस छोटा आर स्मॉल स्क्वायर, और इनटू इसमें स्मॉल एस लगा, हाइट, मान लेते कितनी हाइट तक गया, हमने कहा मिट्टी उठकर कितनी हाइट तक गई, एच हाइट तक गई, ये हमें निकालना है, ये दिया नहीं गया है, क्या बात समझ आई? पक्का। अब आगे आते हैं, पाई पाई क्या हो गया, और छुटकी यार कितनी, छुटकी यार बोले तो यहाँ पर कितनी थी, पूरा 10 था, पूरे पूरे का डायमीटर कितना 10 है, हाफ करेंगे कितना हो जाएगा 5, तो 5 का स्क्वायर, 5 स्क्वायर बोले तो 5 इंटू 5, और पूरा वेल कितना डीप डिग किया गया था 8.5, 8.4, अब कैपिटल आर बड़का तो 5 ये और 7.5 ये कितना हो जाएगा 12.5, 12.5 का स्क्वायर, मैं छोटा आर कितना 5 का स्क्वायर, और इनटू हाइट पता नहीं, क्या ये बात समझ आई? कर ले जाओगे हाँ या ना, कर ले जाएंगे, तो मेरे भैया जरा इसमें आगे पहुंचेंगे, क्या हो जाएगा 25, कितना हो जाएगा 25, और 8.4, अब जब इसका स्क्वायर 125 का स्क्वायर कैसे करेंगे, करोगे ना, हमने सिखाया था जब कभी भी नंबर, जब कभी भी नंबर लास्ट में 5 हो, जब कभी भी नंबर लास्ट में 5 हो, स्क्वायर करना आ जाए, स्क्वायर करना आ जाए, इसको केवल 25 छापो, और इससे एक ज्यादा लो, एक ज्यादा लो, और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों का मल्टीप्लाई याद रखो इतना होता है, याद है मुझे, समझ गए? तो याद कर लो, 13 हो जाए 26, दो कैरी हुआ, 13 प्लस 1 13 बन जाए, 13 प्लस 2 कितना हो जाएगा 3, आया नहीं आया, और डेसिमल आ गया, कितनी तेज आ गया, कितना आ गया 156.25, तो ये 25 इंटू एच, अब 156 से 25 हटाओ तो कितना बचेगा, 25 8.4 इक्वल कितना बचेगा 1, और इसको कितना 3, और इसके बाद में देखो चेक करो 5 का स्क्वायर था मेरे भाई, 5 का स्क्वायर, ठीक है, और तबीयत खराब उसकी बेचारे की, 5 का स्क्वायर था 15.625, इधर आते हैं थोड़ा सा मजाक कर लेते हैं ऐसे ही, रेड्यूस करो 1 3 ना 1.25 बचेगा, तो कोई दिक्कत नहीं, अब आगे इनटू कितना हो जाएगा एच, डेसी में हटाओ जीरो, बढ़ाओ डेसी में हटाओ जीरो, बढ़ाओ, हाँ ये तो सब याद हो गया एकदम, मैं कह रहा हूँ केवल पढ़ते रहो, हम क्लास 10th में तुम लोगों को इतना तेज कर देंगे, क्लास 10th 12th में कि ऑटोमेटिक तुम्हें मैथ समझ में आएगा, मैथ डरते हो तो तुम लोग भागते हो, डेसी में हटाओ जीरो बढ़ाओ, जीरो बढ़ाओ जुड़ा दिया, ठीक है कोई बात नहीं, है कि नहीं आया, मेहनत भी होता है कभी कभी, ये लोमड़ी, हाँ, क्या करेंगे जीरो जीरो हटा देंगे, अब 25 से कैंसिल हो रहा है, 25 से कैंसिल होगा या नहीं होगा, कैसे पता, लास्ट में डबल जीरो, लास्ट में 25,
देख लो किसी भी नंबर के बाद में, किसी नंबर के बाद में 00, 25, 50, 75 दिखाई पड़ जाए, वो नंबर ऑलवेज 25, समझ गए? वो नंबर ऑलवेज 25 से डिवाइड हो जाता है अगर ये नंबर लास्ट में दिखाई पड़ जाए। तो मुझे दिखाई पड़ रहे हैं, डिवाइड हो सकते हैं। हम चाहते तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते, कैसे मल्टीप्लाई कर देते कि 4 से इसका मल्टीप्लाई कौन कर पाएगा? अच्छा इसका मल्टीप्लाई करके दिखाओ, जादू एकदम। अगर आप चाहते तो पता कितना हो जाएगा? 2 1 00। कैसे कैसे? अरे भाई 25 से मल्टीप्लाई करना था, 4 से डिवाइड मारो, 4 से डिवाइड किया, 4 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 00 लगा दिया। आप मल्टीप्लाई करो यही आएगा। अरे यही आएगा, क्या टेंशन ले रहे हो? समझ गए? हाँ, ये आ रहा है ना? एक दो बच्चों को विश्वास ही नहीं हो रहा है। तेरे में खोपड़ियाँ खजुआ गई, दिमाग हिल गया। कैसे हो सकता है? ऐसे हो सकता है। आओ करके दिखा देते हैं। कितना 25 मल्टीप्लाई 84, देखो अभी ठीक है? चलो वापस आते हैं। हाँ, तो हमने अभी यहाँ पर क्या करना है मेरे भाई? पहले तो मल्टीप्लाई कर लेना, डिवाइड कर लेना है और डिवाइड करते 25 से इसको डिवाइड मार देते हैं। ये बचा 84। अब आगे पहुंचेंगे, डिवाइड किया 25 से 120 131 लिखा हुआ है, कितनी बार डिवाइड होगा? 5 टाइम में। कितना बचा? 6, और 6 एंड 2 कितना हो जाएगा? 62। 2 बार में जाए कितना बचेगा? 12। फिर से 5 टाइम में, यस और नो? पक्का? अब इसको नीचे भेजो, चल नीचे आजा। कितना हो जाएगा? 84 के बाद ये 10 बचा ना अभी, आप ही अपॉन में 10 चल रहा है, ये 10 ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा, 10 ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, कहाँ तक आ गया? अब 5 से डिवाइड होगा, 5 से 2 टाइम में, 5 से 1 टाइम में, 5 से 5 टाइम में आ गया। 21 की टेबल में 4 टाइम और ये 5 टाइम, तो हाइट की वैल्यू कितनी आ गई? 4 टू जा 8 डिवाइड बाई 5 मीटर। कितना लिख सकते हो? पॉइंट में लिख सकते हो। इसका पॉइंट कैसे लिखोगे? 5 से डिवाइड कैसे करोगे? अरे 5 से डिवाइड करना है, डबल मारो डेसिमल लगाओ, डबल मारो डेसिमल लगाओ। 1.6 मीटर। अगर चाहो सेंटीमीटर लिख दो, 100 से मल्टीप्लाई 160 सेंटीमीटर। कितना आ रहा है? क्या आ रहा है? कोई दिक्कत किसी को? बताओ भाई, पक्का आ रहा है ना? और कल आप लोग क्लास स्कूल की छुट्टी है? अच्छा परसों छुट्टी है, कोई बात, देखते हैं। ये क्या कह रहा है हमारे पास में? हाउ मेनी लीटर्स ऑफ द वाटर फ्लो, हाउ मेनी, कितना लीटर पानी फ्लो कर रहा है, बह रहा है आउट ऑफ द पाइप हैविंग द क्रॉस सेक्शनल एरिया इतना एंड इतना मिनट, 1 मिनट में। अगर तेरा स्पीड ऑफ वाटर इतना, हमने बताया कितना पानी बह रहा है, इसको निकालना है, तो एरिया इंटू स्पीड, एरिया इंटू स्पीड, एरिया इंटू स्पीड। हाँ, तो सवाल क्या कह रहा है? हमने क्या बताया आपको? जब कभी किसी पाइप से कितना पानी गया, हाउ मच पानी पूछ रहा है। आप कह रहे हैं कि केवल जो पाइप, जो नहर, जो कैनाल, जो उसका एरिया मल्टीप्लाई स्पीड ऑफ रेट ऑफ वाटर, बस कहानी खत्म। समझ में आया? नहीं आया, तुम गायब ही हो गया। ये समझाते हैं, ठीक है? सबसे पहले इसमें देखते हैं क्या लिखा हुआ है। हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर फ्लो, बह रहा है आउट ऑफ पाइप, पाइप से कितना लीटर पानी बह रहा है। और अगर तेरा एन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल कितना, मतलब पाइप ऐसे है, इसका जो यहाँ का एरिया है, एरिया ये, ठीक है, तो इस एरिया कितना दिया गया है? 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बात समझ गए? अब आगे कह रहा है इन 1 मिनट, अगर 1 मिनट में, 1 मिनट में कितना पानी जाएगा? अगर रेट क्या है, रेट क्या है? 30 फ्लो ऑफ वाटर, यहां से जो पानी भाग रहा है इसमें, ये लोमड़ी, यहां से जो पानी भाग रहा है ऐसे करके, ठीक है, जो पानी भाग रहा है उस 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से पानी भाग रहा है। तो रेट देखो किसमें, रेट की डायमेंशन देखा करो, सेंटीमीटर और सेकेंड। इसमें से कितने पानी पूछ रहा है? 1 मिनट में। यहाँ टाइम कितना दिया गया? 1 मिनट। मिनट को बनाओ तुरंत सेकेंड, रेट के हिसाब से बनाया तो रेट किसमें? सेकंड में। तो 1 मिनट बराबर कितना हो जाएगा? 1 मिनट बराबर मुझे लगता है 60 सेकेंड हो जाएगा।
बात समझ गए? लिख दिया हमने। अब इसके बाद में ये सेंटीमीटर में ऑलरेडी है, तो अब आपको निकालना है कितना पानी फ्लो हुआ। क्या लिखा था? हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर फ्लो। क्या लिखेंगे यहाँ पर? अपन लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो वाटर ऑफ वॉल्यूम क्या करेंगे? हाँ, एरिया से कितना था? 5, और इसके बाद में क्या? 30, और कितना टाइम? 60। मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा? सबका मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा? 30, 90 और 000। चेक करो जरा, सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम आया है, और मुझे चाहिए था हाउ मैनी लीटर्स, कितने लीटर्स। ये है किसमें अभी? सेंटीमीटर क्यूब है, इसको बनाओ पहले मीटर क्यूब। क्या बनाओ? तो इन मीटर क्यूब कैसे लिखोगे? मीटर क्यूब। तो मीटर क्यूब बराबर कैसे लिखोगे? हमने कहा था 1 सेंटीमीटर में, 1 सेंटीमीटर कितना मीटर? 100। लेकिन 3 लगा है तो क्या करोगे? 3 बार 100 लगा दे कि नहीं लगा दिया? हो गया, कितना जीरो खत्म? 3 जीरो खत्म। अब बचे कितने? 3 जीरो बचे। तो हमारे पास वैल्यू आ गई 9/123 मीटर क्यूब। अब जरा बताओ, आपको पानी के बारे में डायमेंशन पता थी? बताओ भैया, तुम बताओ, पानी के बारे में कितना मीटर क्यूब बराबर कितना पानी याद है? तुम बताओ भैया, बताओ। मुझे पता है, वो कौन थी? नहीं, वी नो दैट। क्या? हाँ, 1 मीटर क्यूब इक्वल कितना? 1000 लीटर। अभी मुझे लीटर चाहिए, इधर लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब क्या करेंगे? दोनों साइड में मल्टीप्लाई। 9/1000 मीटर क्यूब बराबर क्या करोगे? 9/1000 इंटू 1000, क्या हो जाएगा? 9 लीटर। ऐसा नो नहीं आया? चेक कर लो, आ गया? कोई दिक्कत? चलिए, क्या कह रहा है? A cylindrical water tank of the diameter इतना मीटर हाइट। डायमीटर कितना है इसका? डायमीटर कितना जरा? हाँ, 1.4 मीटर, एंड द हाइट ऑफ क्या कह रहा है कि जितना बिग इट आगे लिखा हुआ है, इज बीइंग फेड बाय द पाइप ऑफ द डायमीटर इतना थ्रू द विच वाटर फ्लो एट द रेट ऑफ इतना पर मीटर इन हाउ मच टाइम विल टेक द टैंक फिल्ड। सॉरी, कुछ समझ में आया? बिल्कुल नहीं आया, रत्ती भर भी नहीं आया। आइए समझाते हैं। लिखा हुआ सिलेंड्रिकल वाटर टैंक ऑफ द डायमीटर, एक सिलेंड्रिकल वाटर टैंक है। क्या लिखा है? वाटर टैंक। क्या लिखा हुआ है? वाटर टैंक। तो हमने एक सिलेंड्रिकल ये ऐसा बना दिया, ये एक वाटर टैंक हो गया। सवाल दिया जाया करे तो एक एक लाइन सीखा करो, और एक एक लाइन के बिहाफ पर लिखा करो। तो हमारे पास ये कोई एक सिलेंडर हो गया, वाटर टैंक हो गया, आगे ऑफ डायमीटर 1.4, तो हम सीधे से डायमीटर 1.4 लगा देंगे। ये रहा डायमीटर, मेरा 1.4 मीटर। हाँ, समझ गए? अब आगे पहुंचते हैं। एंड द हाइट, मेरा हाइट ही जितना, तो हाइट कितना है इसका? 2.1 मीटर इसका हाइट है। अब आगे, इज बीइंग फेड बाय द पाइप 2.1 meter is being fed by a pipe of diameter इतना through the which water flow at the rate of इतना मीटर पर सेकेंड। एक पाइप के जरिए इसमें पानी भेजा जा रहा है, ऐसा कुछ, ठीक है। आपसे कह रहा है इन हाउ मच द टैंक विल फिल, इसमें एक पाइप के जरिए से पानी आ रहा है। जो ये पाइप है, इस पाइप का बारे में कुछ बता रहा है। देखो, पाइप का डायमीटर कितना है? 3.5। तो कह रहा है 3.5 मीटर ये डायमीटर, सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर हमारे पास ये पाइप का डायमीटर है। इसकी वजह से इसमें पानी भर रहा है इसमें, समझ गए? अब यहाँ का जो वाटर इसमें फ्लो हो रहा है, तो वाटर फ्लो का जो रेट है, ठीक है, वो कितना है? 2 मीटर पर सेकेंड। हाँ, समझ गए? ये हमको पर मीटर सेकेंड में लिखा हुआ है। अब कितना समय लगेगा इस टैंक को भरने में? भाई, टैंक को भरने में टैंक के वॉल्यूम की जगह भरा जाएगा, कितनी कैपेसिटी होगी, तो कैपेसिटी ये वाला, ये तो भरा जाएगा पक्का। भाई, ये भरा जाएगा। तो हम लोग यहाँ देखेंगे इसकी कैपेसिटी बराबर यहाँ पढ़ना चाहिए,
यहाँ से जो पानी आएगा उसको कैसे हम कहते हैं इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया और फिर रेट इनटू टाइम। रेट को स्पीड बोलते हैं। रेट क्या बोलते हैं? नहीं समझे? फिर से बिटिया सोना नहीं है। क्या होता है इसमें जो पानी आएगा वो कितना, तो कह रहेगा यहाँ सबसे पहले इसका एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, और दूसरा पॉइंट है इसमें जो पानी फ्लो रहा है उसका रेट या स्पीड ऑफ वाटर, ठीक है, और इसका इनटू टाइम। समझ गए? तो इसमें पूरा रखेंगे। चलो वापस आते हैं। क्या क्या दिया गया है? स्पीड लिखा हुआ मीटर पर सेकेंड, किसमें लिखा है? तो सारी डायमेंशन मीटर पर सेकेंड में ही होनी चाहिए। यहाँ लिखेंगे पहले तो हम यहाँ से जो पानी जितना जा रहा है उसके लिए लिया गया समय, ठीक है, कितना हो जाएगा, क्या होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्या लिखेंगे कितना क्रॉस, ये कैसा है पाइप कैसा है, पाइप का लिखा हुआ है तुम्हारे पास में, पाइप सिलेंड्रिकल होगा, पाइप ऐसा ये, तो भैया ये पाइप जो आ रहा है इसका यहाँ का एरिया निकालोगे तो सर्कल हो गया, क्या हो गया, तो सर्कल क्या लगाएंगे पाई आर स्क्वायर हो जाएगा इनटू, अब क्या हो जाएगा स्पीड ऑफ वाटर, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, इतनी बात समझ में आ गई। रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर और इसके बाद में इनटू टाइम बराबर वॉल्यूम हो जाता है। बात समझ गए? तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्या नाम है, हाँ सिलिंड्रिकल वाटर टैंक। बात समझ गए? बहुत बढ़िया। तो इसमें चले जाते हैं, ये पाई आर स्क्वायर, तो पाई 22/7 रेडियस, यहाँ की रेडियस कितनी दी गई थी 3.5 सेंटीमीटर। एक बार बुक में चेक कर लो सब बेटा सही लिखा है 3.5 सेंटीमीटर। क्या लिखा बेटा? अब यहाँ 3.5 सेंटीमीटर तो लिख दिया हमने, ये स्क्वायर लगा था, ये डायमीटर था, डायमीटर आधा करेंगे और फिर आधा कर देंगे, दो बार लगा दिया कि नहीं लगा दिया पक्का। लेकिन ये सेंटीमीटर में है, रेट किसमें मीटर, तो इसको मीटर बनाना पड़ेगा, और जब सेंटीमीटर को मीटर बनाते हो तो 100 से डिवाइड, 100 से डिवाइड, समझे, 100 से डिवाइड कर दो, चाहो तो इसमें 200 लगा दो, तो जब 00 नहीं समझा, एक लड़की नहीं समझ पाई, ऐसे समझो बेटा, ऐसे लिखा था भाई, इसको 100 से डिवाइड करोगे, डिवाइड करो, डिवाइड कर दिया, टू कहा जाएगा नीचे, कितना हो जाएगा 3.5 नहीं आया पक्का, चले जाओगे, तो ये इस तरह से आया था। हाँ समझ में आया? अब आगे पहुंच जाते हैं। आगे क्या लिखा है हमारे पास में, हम देखते हैं इनटू क्या फ्लो ऑफ रेट, तो रेट आ गई भाई, क्या लिखा हुआ है 2 मीटर, और टाइम, टाइम हमने कहा हमें नहीं पता है, टाइम कितना लग रहा है, 3 टाइम लग रहा है। समझ गए? अब ये सेकेंड में चल रहा है, वॉल्यूम क्या होगा इसका पाई आर स्क्वायर एच, तो इसका आर कैपिटल आर लगा दे रहे हैं, ठीक है। आइए तो पाई से पाई क्या हो जाएगा कैंसिल, और ये 3 पॉइंट यहाँ डे से बढ़ाओ नीचे 0 बढ़ाओ, डे से बढ़ाओ नीचे 0 बढ़ाओ, तो बढ़ा दिया, और ये 2 इंटू टाइम। अब यहाँ पर आर, इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, इसने डायमीटर बोला था तो रेडियस आधा हो जाएगा इसका, कितना हो जाएगा, अरे पागल इंसान, इसका जो डायमीटर है इसका अपॉन में 2 लगा दिया करो, ज्यादा दिमाग में लगाया करो, ज्यादा दिमाग लगाऊंगा मैं, 1.42। अब पूरा हाइट कितना हो जाएगा 2.1। अब यहाँ से डेसिमल हटाओ 0 बढ़ाओ, तो डेसिमल हटाते हैं भाई, सब जगह से डेसिमल, यहाँ का एक देखो, इस जगह से डेसिमल हटा, इस जगह से हटा, और इस जगह से बैठ गया, ये डेसिमल हटाया तो ऊपर बचेगा 14, कितना बचेगा अनमय, ये 14 बचेगा, ये 21 बचेगा। आज सुन आई नहीं आई, और 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ कितना लगाना पड़ेगा 10, डेसिमल हटाया 0 बढ़ा दिया। अब आगे देखते हैं क्या कैंसिल हो रहा है, देखो 1 2 3 1 2 3, और एक 2 से एक 2 कैंसिल नहीं आया। अब ये हमारे पास 2 बचा, इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल, कितना बचा 1000 अच्छा ना, और ये 14 और कुछ कैंसिल हो रहा नहीं हो रहा है। ऊपर देखते हैं 7 से कैंसिल, 7 से कैंसिल कितने टाइम में 5 टाइम में, 7 से ये 5 से ये 7 से ये और 7 से ये, पास में आई अभी नहीं आई। आप देखो जो नीचे लिखा है इसको ऊपर भेज दो, या तो ऐसे देखो क्या लिखा है 5, 5 से कैंसिल 2 00, फिर 5 से कैंसिल कितना 4 0, नहीं समझे, सुनो 5 से 10 को कैंसिल किया 2 आया, 00 बचा 00 लगा दिया,
अब 520 कैंसिल किया तो 4 आया, एक जीरो बचा, एक जीरो लगा दिया, आ गया। अब हमारे पास क्या बचा, इससे कैंसिल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 20, और ये जाकर क्रॉस मल्टीप्लाई, टी बराबर कितना हो जाएगा 2 × 2 × 21, और ये कितना हो जाएगा इंटू 20। अब इधर इसको मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पर, तो ये हो जाएगा 42 हो जाएगा, और इसका फिर से कर देंगे डबल, कितना हो जाएगा 84, और फिर डबल कर देंगे तो 8 हो जाएगा, और 16 168 एक जीरो। कितने सेकेंड आ गए, हमें इसको बनाना है मिनट, क्या बनाना है भाई, सेकंड में चला था, देखो क्या लिखा था सेकंड, तो मिनट बनाना है। मिनट में क्या करोगे, सेकंड को अगर मिनट बनाना हो क्या करते हैं 60 से डिवाइड करते हैं, क्या करते हैं बोला करो बेटा, 60 से डिवाइड करिए, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, अभी कुछ कैंसिल हो रहा है 168 डिवाइड बाई 6, तो 2 से तो कैंसिल हो ही रहा है, 2 से कैंसिल करो 3, 2 से 8 एंड 84, अभी कितना आ गया तुम्हारे पास में 84 डिवाइड बाई 3। अब इसको फिर से मिनट आ चुका है, मिनट आ चुका है ना ये, अब इसको चाहो तो क्या बना दो घंटे में, अथवा इसको डिवाइड कर लो ऐसे, मिनट में लिख लो, ठीक है। अब हम देख पा रहे मिनट डिवाइड करते हैं, कितना हो जाएगा 3 से 84 को कितना जाएगा 28 टाइम में, तो काट दो, 28 मिनट लगेगा पूरा टैंक भरने में, चेक करो, नहीं आया कर ले जाओगे, मुझे सारे क्वेश्चन चाहिए, आप लोग गलतियां कर रहे हो, काम नहीं कर रहे हो, सारे क्वेश्चंस मुझे कल, ये जितने अभी तक पढ़ाए इस टॉपिक के, कल हम चेक करेंगे, अगर आप लोगों ने पहले चेक करा लिए तो वो दिखा देंगे कि सर मैंने यहाँ का चेक करा लिए, ठीक है आगे बढ़ जाए। हाँ काम करो भाई, कैसे रिजल्ट कैसे आएगा, क्लास 9th में रहने के विचार में हो मेरा, यस सर देख रहे हो, एक बच्चा कह रहा है क्लास 9th में रहने के विचार में, हाँ उसके लक्षण भी ऐसे हैं, वो इस साल भी क्लास 9th में ही रहना चाहता है। चलिए, द सिलेंड्रिकल कंटेनर विद द डायमीटर ऑफ बेस, एक सिलेंड्रिकल कंटेनर देखो, सिलेंड्रिकल कंटेनर विद डायमीटर ऑफ बेस कितना, सिलेंड्रिकल कंटेनर हो गया, डायमीटर ऑफ बेस कितना है 56, कंटेन द सफिशिएंट वाटर टू सबमर्ज, इसको कंटेन द सफिशिएंट वाटर टू सबमर्ज a rectangular solid of iron with dimensions इतना है इतना, find the rise in the level of the water when solid is completely immersed। कहने का मतलब सुनो, सबसे पहले एक तुम्हारे पास में ये सिलेंड्रिकल टैंक है, कोई टैंक है ऐसे, और ये टंकी है घर में, और तुम अपने दोस्त से कुछ छीन कर आए हो, एक बढ़िया सा गिफ्ट लेकर आए हो, ठीक है, जो कैसा है, जो कैसा है कह रहा है कि वो रेक्टेंगुलर है, कैसा है रेक्टेंगुलर है, तो रेक्टेंगुलर कुछ ऐसा होगा, दोस्त से छीना हुआ एकदम लंगोटिया यार से छीन लिया, तो क्या करोगे डुबा दोगे, तो दे नहीं रहा था, हम लेकर जाएंगे पानी में डुबा देंगे, टंकी में छिपा दिया, आप टंकी में छिपा दिए तुम, अगर मान लो टंकी पूरी भरी थी और तुम इसको टंकी में छिपाने गए, पता बढ़िया ना उसका, टंकी में इसको छिपाने जाओगे और टंकी पूरी पानी से भरी हो तो क्या होगा, तेरा वो ऊपर आ जाएगा, पानी फैल जाएगा, पानी फैलेगा। अब कह रहे कितना पानी फैला, अगर इसको हम पूरी तरह से डुबा दें तो कितना पानी फैला पाएगा, ये बताओ जरा, कौन बच्चा बताएगा कितना पानी बाहर आएगा, बताओ पीछे शिवम, हाँ तुम्हारे पास दिमाग है, पढ़ा भी करो तेरे ने दिमाग नहीं, मुझे वो गलती से कभी कभी ऐसे झटके आ जाते हैं, दिमाग है इसके पास, पढ़ती है आर्मरीज प्रिंसिपल, याद आ रहा है आप लोगों को कि कोई भी वैल्यू, मतलब कोई भी चीज को इमर्ज किया जाएगा, डुबोया जाएगा, तो वो उतना ही पानी डिस्प्लेस करेगा जिसका उतना वॉल्यूम होगा, तो अपने वॉल्यूम के बराबर पानी फेंकेगा, ये सुन लो, तो इसमें पहले कितना पानी भरा है वो देख लेते हैं, अगर पानी से जो भरा है ना, तो मान लेते हैं पानी ऐसे भरा हो, ऐसे पानी सफेद हो गया बेचारा, समझ रहे हो, पुट्टी ज्यादा कर लीजिए, पानी सफेद हो गया है,
और इस जगह पे पानी नहीं भरा होगा, क्योंकि इस जगह पे पहले से आपने ये लगा दिया है। तो जितना पानी भरा, पहले वो देखते हैं इसके अंदर कितना पानी भरा हुआ है। तो जब पानी भरा तो कैपेसिटी ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, वाटर नहीं, सिलेंड्रिकल पार्ट। हाँ, यहाँ पे क्या, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल, हाँ, कंटेनर, क्या लिखा हुआ है और इक्वल क्या होगा, अमाउंट ऑफ वाटर, होगा कि नहीं होगा, कितना पानी होगा। तो आप क्या लगा देंगे इसमें, पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू एच, हो जाएगा पक्का। यहाँ कैपिटल एच भी लगा दो, चलो लगाओ। पाई की वैल्यू कितनी, 22.7, और आर इसका कितना था, इसका डायमीटर दिया गया होगा, लिखा हुआ था सिलेंड्रिकल कंटेनर जो था उसका जो डायमीटर था कितना, 56, तो ये पूरा 56 था, तो आधा करें कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा पक्का। इसका मतलब यहाँ हो जाएगा 28 इंटू एच, हाइट कितनी थी इसकी, आगे क्या लिखा हुआ था, एंड इसके बाद में कंटेनर को दिया गया था क्या, ये पूरा नहीं भरा हुआ है, पानी पूरा नहीं भरा हुआ है, पानी कुछ जगह भरा हुआ है। अब कह रहा है इसको जब हम लोग इमर्ज करेंगे इसके अंदर तो कितना पानी वो ऊपर उठ जाएगा, ये पूछ रहा है। हमने कर लिया भैया, ठीक है, तो हमने यहां तक पानी भर लिया ये, और इसमें क्या लगा दिया, ये इमर्ज कर दिया रेक्टेंगुलर पार्ट, कोई क्या नाम है, क्यूबॉइडल जैसा, उसके वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा उसका उड़कर। तो हम लोग इसका वॉल्यूम रखेंगे बराबर किसके बराबर कर देंगे, ये तो क्या अमाउंट ऑफ वाटर जितना आ जाएगा, इसकी हाइट में क्या मान रहे हैं, एच मान रहे, कितना मान रहे हैं, एच, और ये किसके बराबर हो जाएगा, जो क्यूबॉइड के बराबर हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ ये किसके बराबर हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल कितना हो जाएगा, 22/7 इंटू 28 और एच, और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता क्या है, एल इंटू बी इंटू, और इसका एल बी सब दिया गया, कितना लिखा हुआ है, 32, 22, 14, 27, 28, 28 एच। अब जरा सॉल्व करो देखो ये कितनी बार में कैंसिल, 4 टाइम में कैंसिल, और ये 4 से 8 टाइम में कैंसिल, समझ गए। और इसके बाद में ये इससे 2 टाइम में कैंसिल, कितने टाइम में कैंसिल, 2 टाइम में कैंसिल, और ये 2 से 11 टाइम में कैंसिल, इक्वल के इधर उधर कैंसिल हो जाता है, बराबर प्लेन में इक्वल के इधर उधर की वैल्यू कैंसिल हो जाती है। 8, 11, कुछ बचा नहीं बचा, इक्वल कितना बचा, 22, इधर कितना बचा, एच, और ये कितना टाइम में कैंसिल, 2 टाइम में, और 2 से ये 4 टाइम में, तो कितना पानी बढ़ जाएगा, 4 सेंटीमीटर रेस हो जाएगा, समझ गए, पक्का कर ले जाओगे। तो देख लो जरा एक बार आंसर, अब आगे बढ़ जाए, क्वेश्चन नंबर बिल्कुल सेम आ गया फिर से 29, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द सिंकिंग, करेक्ट कॉस्ट ऑफ द सिंकिंग अ ट्यूब वेल, इतना। आज देखते हैं सवाल में कि अगर कोई हमारे पास ट्यूबवेल है, ट्यूबवेल जानते हैं आप लोग क्या होता है, तो गांव वगैरह में होता है ना, जैसे आप घर में पाइप लगे होते हैं, तो पाइप से पानी चलता है ना, वैसे ट्यूबवेल इंजन लगा होता है, उससे जमीन से पानी निकाला जाता है, उसको, हाँ, बोरिंग टाइप में, उसको ट्यूबवेल बोलते हैं। अगर ट्यूबवेल को सिंकिंग करना, एक तरह से उसको दबाना, और अगर इतने मीटर दबाया जाए, उसका डायमीटर ये हो, अगर इतने रेट के हिसाब से उसको दबाया जा रहा है, अब रेट में देखो क्या लिखा हुआ है, क्यूबिक मीटर, क्या लिखा हुआ है, और जैसे क्यूबिक लिखा मिल जाए तो समझ लो क्या निकलना है, वॉल्यूम। क्यूबिक में क्या निकालेंगे, क्यूबिक में वॉल्यूम, तो भाई सबसे पहले वॉल्यूम निकाला है इसका, तो वॉल्यूम क्या होता है, और ये पाइप होगा, तो पाइप कैसा होगा, ऐसा होगा ना, ठीक है। तो इसमें क्या क्या अर्पित, क्या क्या दिया गया, इसमें कितना मीटर, ये 28 मीटर, और डायमीटर कितना था इसका, 3 मीटर। तो वॉल्यूम कैसे निकालोगे इसका, वॉल्यूम बराबर निकालोगे पाई आर स्क्वायर इंटू एच, और पाई बोले तो, और आर बोले तो 3/2, और एच बोले तो 280,
कैंसिल हो रहा है, ये देखो चेक करो 4 टाइम में, और ये 20 और ये 10, और ये कितना हो जाएगा 9, 9 से मल्टीप्लाई, 9 से 9 टू 18, 9 से मल्टीप्लाई 19, और एक जीरो बचा था, ये एक जीरो लगा देंगे। इतना तो तुम्हें ये मिल गया उसका वॉल्यूम। इस पे कितना खर्चा लग रहा है, 15 रुपए लग रहा है ना, तो कॉस्ट कुल कितना आ जाएगा, और बढ़िया कॉस्ट कितना आ जाएगा, कितना आपके पास वॉल्यूम है उसी में 15 से मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा मेरे भाई 1980 इंटू 15, 15 से 0, 15 से 8 टाइम में 120, 15 से 9 टाइम में 135, 7 4 1 7, कितना बचा 14, और ये 1 टाइम में कितना हो जाएगा 29। चेक करो आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत किसी को, एक तो आ गया। लेकिन दूसरा आपसे कह रहा है कि सेकंड में फाइंड द आल्सो कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग इट्स इनर कर्व सरफेस एरिया कितना, तो ये कर्व सरफेस एरिया निकालना है ना तुमको सीधे से, कैसे निकालो इसका, तो सी से कितना होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई बोले तो कितना, आर बोले तो कितना, एच बोले तो क्या बात सुनाई, आ गया। अब इसके बाद में सॉल्व करो कितना हो जाएगा ये 14 कितना आ जाएगा 14 20 टाइम में, ऐसा नो। अब इसको और मल्टीप्लाई करो, वापस आते हैं। हाँ तो आगे देखते हैं क्या हो जाएगा, यहां से कितना हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और ये और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 4 12 हो गया। अब 12 से अगर मल्टीप्लाई करना है 12 इंटू 22 कैसे करोगे, 12 इंटू 11 इंटू 2, 11 से मल्टीप्लाई जोड़ो बीच में बैठाओ और डबल करना है तो कितना हो जाएगा 426, नहीं आया, कितना आ गया 264, और जीरो यहां से कितना बचेगा, एक जीरो बचा था भाई, डबल जीरो का है बोल रहा हूं, एक जीरो बचा, क्या बात सुनाई। अब ये मीटर क्यूब मीटर स्क्वायर में आ गया, अब कितना पैसा लगना है 10 रुपए के हिसाब से, कॉस्ट कितना बन जाएगा 26400, और 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे, आंसर आ गया कि नहीं आ गया, नहीं आया, आगे बढ़ जाए तो अब आगे जाते हैं, कौन सा 30 नंबर, फाइंड द लेंथ ऑफ तेरा लेंथ ऑफ 13.2 kg ऑफ द कॉपर वायर, डायमीटर इतना, अच्छा ये वेट में दिया गया है, व्हेन 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ द कॉपर वायर इज वेट इतना, और जरा समझाते हैं, आपको लंबाई निकालना है लेकिन इसमें कुछ पहले से ही दिया गया है, ध्यान से सुनने का प्रयास करो ताकि एग्जाम में कर पाओ, बढ़िया क्वेश्चन सही है, क्या लिखेंगे लेट द लेंथ ऑफ वायर मान लिया कितना L, और ये सेंटीमीटर में ही मान लेना अभी, ठीक है, सेंटीमीटर क्यों मान लेना है क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है क्यूबिक सेंटीमीटर लिखा हुआ है, और यहाँ क्योंकि वायर कैसा होता है सिलेंडर जैसा, इसका वॉल्यूम इसका कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच बराबर क्या हो जाएगा जो रेट दिया गया तुमको, और इसमें रेट कितना, रेट क्या है ये सेंटीमीटर क्यूब, अगर इस रेट से मतलब ये वाला वेट भी इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो कुल वेट के बराबर आ जाएगा, आ गया। अब ये था ग्राम में, किसमें लिखा था, और ये हमने किसमें लिखा है, तो इसको बना लो ग्राम में, 100 से 1000 से मल्टीप्लाई, बन गया ग्राम की नहीं बन गया, क्या बात समझ आई। अब जरा इसको सॉल्व कर दो, 22/7, आर डायमीटर कितना है 4, तो 2 अपॉन, अब ये देखो 2 तो कर दिया, ये एमएम में है किसमें, तो बनाना सेंटीमीटर में क्या करोगे 10 से डिवाइड, स्क्वायर था 10 से डिवाइड, और हाइट हमें नहीं पता है एल मान लिया, ये यहाँ से डेसिमल हटाओ जीरो बढ़ाओ, डेसिमल हटाया जीरो बढ़ाया, ये ऐसे यहाँ के जीरो बढ़ जाएगा 1000, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, अब वो देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, ये 12 टाइम में कितना में 12 टाइम में, और आगे बढ़ जाते हैं कहीं से और कैंसिल हो रहा है, हाँ 12 में ये 11 टाइम में, और ये 11 से 2 टाइम में, हो गया कि नहीं हो गया, अब 2 से ये 5 टाइम में, 2 से ये 5 टाइम में, आप समझ गए, और इसको 2 से काट दें यहाँ पर तो ये भी 5 टाइम में, डबल जीरो बचा, डबल जीरो लगा दिया, अब ये कितना हो गया 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा 25, यहाँ से 25 इधर जाएगा तो कितना बन जाएगा
125 125 कितना जीरो आया? डबल जीरो। ये सेंटीमीटर में आया, कन्वर्ट किस में करना है? मीटर में। तो क्या करोगे? 100 से डिवाइड, डबल जीरो क्या हो जाएगा? कैंसिल। 125 मीटर आ गया। नहीं आया? आ गया? तो आज इतना ही, जाओ कल मिलते हैं, मेरे को बाय करो।